हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी में आज हम अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अव्यय क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता या विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार क्या होता है? विकार मतलब होता है परिवर्तन या बदलाव। तो वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर कोई बदलाव नहीं आता या विकार नहीं आता है, अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो ये शब्द जो है अपरिवर्तित रहते हैं, यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा और अविकारी रहते हैं। तो विकार भी नहीं आएगा, परिवर्तन भी नहीं होगा। अब देखते हैं अव्यय कितने प्रकार के हैं। ठीक है, अव्यय के 4 भेद होते हैं। तो देखो, एक सामान्य रूप से बता देता हूँ पहले। जैसे लड़का है, लड़की है, तो लिंग के आधार पे इसमें परिवर्तन आ गया। लेकिन जैसे हमने बोला कल, अब कल क्या है? समय को दिखा रहा है, तो ये अव्यय शब्द है। ठीक है, तो कल से इसके लिंग, वचन, कारक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये अव्यय शब्द हो जाएगा। अब अव्यय के भेद देखते हैं। अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला है, देखो, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। अब क्रिया विशेषण अव्यय के अंदर भी 4 प्रकार के होते हैं। ये पहला होता है स्थानवाचक, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर, उधर। फिर होता है कालवाचक अव्यय, काल यानी समय को दिखाने वाले, रात भर, जैसे नित्य, प्रतिदिन। ठीक है, फिर हो गया परिमाण यानी मात्रा बताने वाले, परिमाणवाचक अव्यय, जैसे बहुत, काम किया गया, खूब, अति, कम। ठीक है, परिमाण का पता लग रहा है। ठीक है, फिर है रीतिवाचक। रीति होता है जैसे मेथड, तरीका। तो जैसे कैसे हो गया, धीरे। ठीक है, वह धीरे चलता है, तो ये उसका रीतिवाचक अव्यय हो गया। अचानक आ गया वर्ड, तो अचानक भी रीतिवाचक है। तो ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के हैं: स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। अब जो दूसरा टाइप है अव्यय का, वो है संबंध बोधक। ठीक है, संबंध बोधक अव्यय क्या होता है? जो अव्यय किसी संज्ञा के साथ आकर संज्ञा का संबंध दूसरे शब्दों से दिखाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे मैं विद्यालय तक गया। ठीक है, तो मैं कहाँ तक गया? विद्यालय तक। तक जो है वो अव्यय है। वह दिन भर काम करता है, वह रात भर सोता है, तो भर जो आ गया वो भी संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो भेद है अव्यय का, देखो, क्रिया विशेषण था, फिर संबंध बोधक था, अब तीसरा क्या है? समुच्चय बोधक। तो ये हमने विशेषण में ही पढ़ा था। समुच्चय क्या होता है? 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अब इसमें देखो, जैसे उदाहरण क्या है? सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो और है इसमें। ठीक है, तो पहली बात और दूसरी बात को जोड़ कौन रहा है? और। सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो कौन कौन से शब्द इसमें इस्तेमाल होते हैं? जैसे और, तथा, एवं, लेकिन, क्योंकि, जो कि, इसलिए, कि। ठीक है, जो, ताकि, अर्थात, यानी। तो ये सब क्या है? जोड़ने के लिए है, यानी कि ये समुच्चय बनाने के लिए, समुच्चय बोधक। ठीक है, जैसे हम कहते हैं कि मोहन अच्छा है और श्याम बुरा है, तो और से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ा, तो ये समुच्चय बोधक है। अब लास्ट जो भेद है इसका अव्यय का, वो क्या है? विस्मय आदि बोधक। विस्मय, जहाँ पे चौंक जाते हैं जैसे। तो जिन अव्ययों से हर्ष यानी खुशी, शोक, दुख, घृणा आदि भाव व्यंजित होते हैं, यानी जिन अवयवों से हमें खुशी का, दुख का, घृणा का भाव आता है, वो विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाता है। जैसे हाय वह चल बसा, तो हाय के बाद विस्मय का चिन्ह भी आ गया। अब और उदाहरण, जैसे वहाँ के बाद आ जाता है, हाय के बाद आ जाता है हाँ के बाद। ठीक है, हाँ फिर विस्मय का चिन्ह आएगा, फिर मैं यह कार्य करूँगा, या अच्छा के बाद आ गया। ठीक है, तो ये हो गया विस्मय आदि बोधक। तो ये हो गया अव्यय के 4 भेद। ठीक है, अव्यय क्या हो गया? जो लिंग, वचन, कारक से जिस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कोई परिवर्तन नहीं होता है। धन्यवाद। तो ये नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे व्याकरण का अगले वीडियो में।